नवाज शरीफ के समधी वजीर ख़ारजा इसहाक डार डिप्टी वज़ीर आज़म भी बन गए। शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। काबीना डिवीजन से नोटिफिकेशन जारी। इसहाक डार मुल्क की तारीख में 74 डिप्टी वज़ीर आज़म हैं। गंदम दरामद करके प्राइवेट सेक्टर को नवाजने का इंकशाफ। 1 अप्रैल 2024 तक हुकूमत के पास 43 लाख टन गंदम मौजूद थी। मार्च में सिंध की फसल तैयार होने के बाद गंदम दरामद करने की ज़रूरत नहीं थी। वफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी की गफलत और गलत फैसलों से कौमी खजाने को 1 से 1.5 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। सबसे बड़ा मसला आलमी अदम मसावत। वज़ीर आज़म ने कोरोना वबा के दौरान दुनिया भर में गैर मसावी रवैये का शिकवा कर दिया। आलमी इक़्तिसादी फोरम में शोबे सेहत में तफरीक के खात्मे के मौजू पर मुबाहिसा। शहबाज शरीफ ने कहा, मौसमियाती तब्दीली ने दुनिया के नक्शे को तब्दील कर दिया और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। 2022 में सैलाब के बाद हमें लोगों की बहाली पर अरबों रुपए खर्च करने पड़े। पंजाब में गुर्दे, जिगर और कैंसर के लिए अस्पताल बनाए। पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार। कम आमदनी वाले ममालिक की हालत खराब। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आलमी इक़्तिसादी सूरत हाल बता दी। बोली, कोरोना वबा ने दुनिया को 3.3 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचाया। मुख्तलिफ ममालिक में महंगाई को टारगेट तक लाना पहली तरजीह है। माली खसारे पर काबू पाना बहुत मुश्किल मरहला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब। सदर इस्लामी तरक्याती बैंक डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान से मुलाकात। पाकिस्तान में इस्लामी तरक्याती बैंक के जारी मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक। आलमी इक़्तिसादी फोरम के खुसूसी इजलास में भी शिरकत। वज़ीर आज़म की अमीर कोयत से मुलाकात भी शेड्यूल। सऊदी अरब के खजाने सनत और सरमायाकारी के वुज़रा से मुलाकातें भी मुतवक्के। पूरा सीजन मेहनत के बाद हासिल गंदम की फरोख्त मसला बन गई। पंजाब हुकूमत का मजीद 40 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदने से इनकार। किसान गंदम सड़कों पर ले आए। 3900 में फरोख्त मिशन इम्पॉसिबल। अनाज मंडियों में फीमन कीमत 3000 रुपए तक गिर गई। मेहनत कश कम कीमत पर फसल बेचने पर मजबूर। कहते हैं बारिशों ने मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। फसल खराब होने का खदशा है। गंदम दरामद करके प्राइवेट सेक्टर को नवाजने का इंकशाफ। 1 अप्रैल 2024 तक हुकूमत के पास 43 लाख टन गंदम मौजूद थी। मार्च में सिंध से फसल आने के बाद गंदम दरामद करने की जरूरत नहीं थी। ब्यूरोक्रेसी के गलत फैसलों से कौमी खजाने को 1 से 1.5 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। मुतालबात मंजूर न होने पर 30 अप्रैल को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। किसान इत्तेहाद के सदर ने जमात इस्लामी के फैसले की हिमायत कर दी। त्याग चीमा कहते हैं, हुकूमत अपनी इमदादी कीमत पर भी किसानों से गंदम खरीद नहीं रही। मेहनत कश पर जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी जो स्पोर्ट्स प्राइस है वो 3900 है और मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि गंदम की जो खरीदारी है वो सिर्फ पंजाब में हो रही है। सिंध के अंदर भी जो है वो खरीदारी, वहाँ पे तो गंदम की फसल जो है वो फरवरी से आ जाती है। तमाम जो माइक्रोस्कोप्स हैं वो सिर्फ पंजाब के लिए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब गंदम की कमी पर वावेला करने वालों पर बरहम। अज़मा बुखारी कहते हैं, सियासी मकसद के लिए गंदम की खरीदारी न होने का शोर मचाने वालों से बात नहीं हो रही। जिन किसानों को मुश्किलात का सामना है हुकूमत उनसे राब्ते में है। मजीद कहा, एहतजाज करने वाले एक जमात की टिकट पर हमारे खिलाफ इंतखाब लड़ चुके हैं। वफाकी हुकूमत हाइड्रो पावर की मंसूबों में अरबों रुपए सरमायाकारी लाने के लिए सरगर्म। IPPs 13 हाइड्रो पावर मंसूबों में सरमायाकारी करेंगी। 13 मंसूबों पर काम जारी। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान में कहीं बारिश कहीं आलाबारी। एबटाबाद और हंगू में नदी नाले उबल पड़े। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। तहसील खार में सैलाबी रैले में फंसी कार को रेस्क्यू कर लिया गया। हादसात में 5 अफराद जाँ बहक जबकि मुख्तलिफ इलाकों में फसलों को नुकसान पहुंचा। कोयटा, ज़ियारत, शारा कई मकामात पर सैलाबी रैलों में बह गई। जंग और सरगोदा समेत पंजाब के मुतादिद इलाकों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। कराची में बारिशें कम, गर्मी ज्यादा, पारा बढ़ने लगा। 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कल दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का खदशा। टीवी माहिरीन कहते हैं, शहरी घरों से सर ढांप कर निकले, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ा दें। साहबजादा हामिद रजा या शेर अफजल मरवत चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कौन होगा? PTI रहनुमाओं के बयानात ने कन्फ्यूजन बढ़ा दी। उमर अयूब कहते हैं, बानी तहरीक इंसाफ की हिदायत पर शेर अफजल मरवत ही चेयरमैन होंगे। बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज का कहना है कि बानी PTI साहबजादा हामिद रजा का नाम फाइनल कर चुके हैं।
और IMF के पास जाना इस बात का एतराफ़ है कि हम नाकाम हो चुके हैं। नून लीगी रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि IMF से डील करने से ग्रोथ रुक जाती है और महंगाई बढ़ती है। हम नालायक हैं, अपने मामलात खुद हल नहीं कर सकते। जब तक निज़ाम अदल ठीक नहीं होगा, कहीं से सरमायाकारी नहीं आएगी।